हम्म। कृपा मैम महात्मा वंदन और सभी हाँ, को राम राम। राम राम। आज आज राम शब्द आया है मैम, और ध्यान में जब से शुरू हुआ आपने बोला कि शुद्धि पे लगाना है, विष्णु भगवान की एनर्जी कनेक्ट हुई है। तो हम्म। मैम स्टार्टिंग से ही मुझे राम शब्द, राम बीज जो होता है ना रा के ऊपर और हम्म। अनुस्वार, वो वाला हम्म। राम हम्म। बीज मुझे दिख रहा था, है ना। अच्छा। आद्य चक्र से जैसे ही आपने बोला कि अंदर जाना है, और वहां से फिर मैं सुनती हूँ कि एक साउंड आया राम, और मैं, हम लोग, मतलब मैं हूँ और मैं एक हनुमान जी के मंदिर में, जैसे किसी ने पुश किया हो, हम वहाँ एक हवा के झोंके के साथ चले गए। हनुमान जी की जो है सिंदूर से लिपि पुती हुई वो मूर्ति है पत्थर की। और हम्म। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि हनुमान जी का बालक रूप, बाल रूप जो है ना, वो मुझे दिखाई दिया। हनुमान जी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी माँ उनको सुंदर बोल करके पुकार रही है, सुंदर। और उनके घुंघराले बाल हैं, फूला हम्म। फूला सा मुंह है, हम्म। और गोलू मोलू से हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े क्यूट से लग रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर आपने कुछ देर बाद बोला कि शंकर भगवान की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैंने कहा आज तो ये राम शब्द सबको खींच रहा है अपने पास। तो शिव जी की भी एनर्जी कनेक्ट हुई, और मंत्र मेरे दिमाग में ये चल रहा है, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम, जानकी मनोहरम, और आगे क्या है, जानकी मनोहरम शंकरादि सेव्यमान राम नाम तारकम। ये हम्म। वाला जो है मेरे कंटिन्यूस चल रहा है अभी भी, मतलब दिमाग में घूम रहा है मेरे। तो आज हम्म। का इतना अच्छा लगा ना, और बड़ा बॉडी लाइट रही, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू, भूल बहुत तो भी सुंदर। कुछ हुआ है, मैं भूल रही हूँ शायद, कुछ भी कुछ तो भी हुआ है, और इसी से कनेक्टेड, इसी से रिलेटेड बाल हनुमान जी का बाल रूप दिखा है। उसके बाद शिव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। तो हाँ, मैं भोले बाबा को बोल रही हूँ, भोले बाबा राम राम, आपका पसंदीदा मंत्र चल रहा है आज तो सिस्टम में, आप आइए बैठिए, देखो एंजॉय करो आप मतलब कहाँ कहाँ आपको शमशान वास करना पड़ता है, आज आप हमारे ध्यान में आइए, राम शब्द चल रहा है आज। भाई मैं बहुत। बोल रही हूँ उनको। तो बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। यस, बहुत सुंदर। आज बहुत ही बहुत दिव्य। बहुत ही ऊर्जा थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था आज शेयरिंग नहीं लेना चाहिए, फिर भी बोला मैंने शेयरिंग कीजिए। और बाहर भी निकाला, मैं ही ध्यान की अवस्था में थी, आंखें बंद थी, फिर भी आपको बाहर निकाला। जो आ रहा था वह तो कहती जा रही थी। यस, बहुत ही ऊर्जा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी क्लोज करके हाँ शांत बैठना है ऐसा। सही यस, है। बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। मैम, राम नाम तो ऐसा है ना मैम कि जितना इसको फैलाया जाए ना उतना ही अच्छा है। तो मुझे मतलब मैं 7-8 दिन से, मतलब मैं जो भी कुछ देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो वो मेरा, कुछ भी मैं सुनूं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो है ना, मुझे मतलब ये शब्द मुझे बहुत प्रिय है, ये शब्द भी, और ये चरित्र भी मुझे बहुत प्रिय है। तो मेरा हम्म। ध्यान ना कहीं भी कुछ भी हो, मेरा पूरी सोच विचार का, बात करने का, कहने का सार मेरा है ना, यहीं पर वही। जाकर चिपक जाता है, राम शब्द पे चिपक जाता है। बहुत बहुत अभी सुंदर। मैं, हाँ, आजकल मैं बता भी रही थी, अपनी मेरी मम्मी आई हुई है तो मैं उनको बता भी रही थी कि मम्मी, अद्भुत रामायण भी हमको सुनना चाहिए, उसमें बहुत एक अलग एंगल से सारी चीजों को दिखाया हुआ है, मतलब एक ओवरव्यू जिसको हम बोलते हैं। हम्म। तो उसको जरूर सुनना चाहिए कि जो लोग, जो भी लोग राम भगवान सीता माता के बारे में जो भी लोग बोलते हैं, उनको क्लैरिटी मिलेगी जीवन में कि ये ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और क्या वो करना पड़ा था उनको ये सब। हम्म। तो मैम, यस यस। हाँ, आपके द्वारा आज और का एक मैम, बुक का नाम है, ये बुक है क्या आपने जो बोला ये? हाँ मैम, ये एक्चुअली ग्रंथ। पूरी बुक है। हाँ, हम्म। ये अद्भुत रामायण एक्चुअली, जब वाल्मीकि जी ने रामायण पूरी लिख चुके थे, हम्म। तब जब राम भगवान ने अपनी लीला अवतार, अनुकर पर अनुचर परिकर सब उनके चले गए थे साकेत को, तब हम्म। वाल्मीकि जी ने
रहस्य का उद्घाटन किया कि एक्चुअली मतलब उनको ध्यान में ये चीज समझ में आया कि जो मैंने रामायण लिखी है, अब हम्म, क्योंकि कोई भी ईश्वर है, कोई भी डिवाइन शक्ति है, तो वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कभी नहीं आएगी। हमको पता है कि कृष्ण भगवान ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो वो काष्ठ के हो गए थे, है ना। तो राम भगवान भी, उन्होंने बोला कि ये अपनी प्रशंसा, खुद की कथा सुनने के लिए नहीं आते थे जब लोग कुछ अयोध्या में घूम घूम कर रामायण सुनाते थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके ध्यान में ऐसा आया कि ये रामायण नहीं है, ये सीतायन है। और सीता की जो कथा है, सीता के अंदर जो भाव है, जो उन्होंने महाकाली रूप में सीता को अपनी मतलब माता का रूप में प्रणाम किया था, महाकाली माता के रूप में, तो ये वो भाव से वो सुनते हैं राम भगवान। तो ये रहस्य का उद्घाटन वाल्मीकि जी ने किया कि एक्चुअली ये जो रामायण है इसका नाम तो सीतायन होना चाहिए था, बट क्योंकि कलयुग में इतना मतलब लोगों के दिमाग में क्या तो भी विचार उल्टे उलझुल चलते रहेंगे ना, तो ये चीज नहीं कहना चाहिए। और अब मैं ना एक्चुअल में जो पूरा सब कुछ सच सच है ना, वही मैं एक और लिखूंगा रामायण, जिसका नाम है अद्भुत रामायण लिखूंगा। तो उसमें स्टार्टिंग मतलब कहाँ से हुई है कि जो नारद और पर्वत मुनि जो मित्र थे, उनको जो कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने तपस्या की और उन्होंने उनको ये हुआ कि हमने काम को जीत लिया है। फिर श्रीमती और वो सारा जो प्रसंग होता है, तो वो सारी चीजें इसमें निकली हैं। फिर सहस्त्र रावण का भी इसमें उल्लेख आता है कि किस प्रकार से सीता माता ने महाकाली का रूप लेकर सहस्त्र रावण का वध किया था। तो जैसे ये हमारे सारी चीजें ये, सीतायन जैसे चैनलिंग के द्वारा हुई है, वैसे ही वो अद्भुत रामायण चैनलिंग के द्वारा लिखी गई है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ओके। हाँ, तो वो और आज देखिए, हाँ, वाल्मीकि जी की भी वो कनेक्ट हुई थी ना, जैसे आपने कहा था। तो ये सारा राम शब्द का ही कमाल है। मैं तो वो सोच रही हूँ कि पूरा, कहते हैं ना, कैस्केड ऑफ इवेंट्स या कैस्केड ऑफ इंसिडेंसेस, तो वो पूरा मतलब राम नाम की ही शक्तियाँ जितनी थी कि जैसे कहते हैं ना, ओम की जो शक्ति है वो ऊर्जा को मतलब गर्मी बढ़ाती है, और राम शब्द जो है वो विश्रांति देती है। तो वही राम शब्द जो है ना वो हमारे, अब इतने हम डीप डीप ध्यान कर रहे थे तो हमारी शरीरों में वो जो गर्मी जैसा वो था, वो सब बढ़ रहा था। तो आज राम स्वयं राम बीज के रूप में आए थे सभी को शांति देने के लिए ऐसा वाला, बहुत शांति और आनंद देने के लिए। तो बहुत सुंदर। बहुत, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम, आपके माध्यम से हो सका ये। और आज तो मैंने वो देखा जो मतलब शायद मैंने कभी मैंने स्वप्न में देखा होगा कि मैं, मुझे स्वप्न में भी हनुमान जी का बालक रूप ही दिखता है मैम, ज्यादा करके बालक रूप ही दिखेगा हनुमान जी का। तो मुझे ना वो क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो शायद इसलिए वो मुझे बालक रूप में दिखते हैं यस यस। बहुत सुंदर शेयरिंग आपका। धन्यवाद। और आपके द्वारा और भी अलग बुक का नाम पता चला मुझे तो। यस। थैंक थैंक यू। धन्यवाद मैडम, हृदय से धन्यवाद। यू। और सेशन में आए हुए राम भगवान और भोलेनाथ को भी हृदय से धन्यवाद। आज उन्होंने हमारे सबके ऊपर एक आशीर्वाद दिया। सबको धन्यवाद। थैंक यस यू यस, धन्यवाद। मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। एक मिनट, हाँ। बिजिल मैम को ले लीजिए। एक निखिल मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, किया। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। बहुत ही ऊर्जा थी मतलब। और जैसे भावना मैम ने कहा ना, वैसे मुझे मतलब ये अपना सेशन चालू होने से जस्ट पहले ना कॉल आया था मुझे। और उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि तू तो सर ये करती है वो करती है मेडिटेशन ये वो सबको। मैं तो मतलब मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं करती, सबका खुद का होता है। और जैसे ही अपना मेडिटेशन शुरू हुआ ना, तो कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी है मतलब सब आपका है, मैं तो आपका दास हूँ। और पता नहीं मेरे अंदर एक ही नाम चल रहा था, दास।
मैं भगवान आपका दास हूँ, मैं भगवान आपका दास हूँ, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मैं कुछ नहीं हूँ। और उसके बाद ना ऐसे लगा जैसे किसी बच्चे की एनर्जी कनेक्ट हुई, और मैं बच्चे जैसे फुर ऐसे कर रही थी, मुंह फुला रही थी। तो अभी जो भावना मैम ने कहा ना, वो सारी चीजें मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि वो जो बच्चा था वो हनुमान जी की एनर्जी थी, और दास 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 जो मेरे, मुझे अभी भी वाइब्रेशन हो रहा था, तो वो भी वही मतलब सब था। और जब कृष्णा भगवान की एनर्जी कनेक्ट हुई ना, तो मेरी मुद्रा चेंज होके ये हो गई थी, और मेरे हाथ के बीच में और यहाँ पे, मतलब जहाँ हाथ जो वहां सब जगह पे ना चक्रास घूम रहे थे। और साथ में मतलब काली माँ भी मुझे ऐसे दिख रही थी थोड़ा थोड़ा। तो मुझे क्यों, तो मतलब कृष्ण जो है वो काली, आगे जाके फिर वो काली का दोनों एक ही चेतना है, तो वो अनुभव हो रहा था। तो और बहुत अच्छा, लास्ट वीक तो पूरा ऐसे ही था, मतलब सुना ही दे रहा था बीच बीच में ट्रांस में, और कब सेशन खत्म होता था पता ही नहीं चलता था, मतलब इतना मतलब डीप मेडिटेशन। और थोड़ा मैं शेयर करना चाहूंगी, मतलब गोल्डन वो शिव की भी दिखे, मतलब गोल्डन कलर के शिव। अभी शाम को ना हम, मैं और रेखा मैम थे, बच्चों का ले रहे थे मेडिटेशन, तो ज्यादा नहीं थे, 2-3, तो 2 मिनट नहीं और शिव की एनर्जी कनेक्ट हो गई, मैं पूरी झुक गई थी। फिर मैं वापस ऊपर के, नहीं बच्चों का लेना है। तो मुझे एक चीज रियलाइज कि कभी, मतलब आपके सेशन में तो होता ही है, वो आपकी एनर्जी है, मतलब ये चैनलिंग वगैरह। पर ये मतलब पहले ऐसे बोलते थे ना, वो मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस, हम जाओ फिर 1 घंटे बाद आप जब कनेक्ट होगे तब आपको वो डीप में जाओगे। पर अभी मतलब वो मास्टर्स कहते थे कि वो एक्सपीरियंस के लिए ना, आप 3-4 घंटे बैठ जाओ तो भी शायद 5, और कभी वो 5 मिनट में भी आप वो कर लोगे। तो आज वो 5 मिनट वाला भी हमने एक्सपीरियंस किया, और बाद में वो, और ये ना मुझे कनेक्टेड लग रही थी शिव की एनर्जी। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सुंदर। आप तो सेवा दे रही हो, बहुत ही सुंदर कार्य चालू है आपका। ज्यादा बच्चे नहीं होते, 2 ही बच्चे होते हैं। एक तो इसमें से भावना मैम का लड़का ही होता है। पर मतलब ना, हम लोग कभी कभी ना, मुझे रोना आ जाता है वो बच्चों को देख के, कि हमें ऐसे लगता है एंजल्स बैठे हैं हमारे सामने। आज तो लिटरली मुझे कि कुछ तो दिव्य शक्ति आके बैठी है सामने। एक नया बच्चा था, तो मतलब आंख से आंसू बहने लगते हैं, मतलब हम्म, बहुत अच्छा लगता है वो बच्चों को देख के कि ये हमारे बड़े मास्टर्स है, भविष्य पहचान नहीं पाते पर वो फील करते हैं। ये सही बात है आपकी। यही आज के ज्ञान में भी वही आया है कि हमारे अंदर हम प्रकाश को जगाएंगे, तभी वो प्रकाश हमारे आसपास के लोगों तक जाएगा, हमारे घर में फैलेगा, और वही प्रकाश हमारे पृथ्वी माँ के ऊपर। तो इस तरह ही पूरा कार्य होता है। जैसे भले ही ऐसा नहीं कि आपको खरगोश की भांति भाग दौड़ लगानी है, नहीं, आप कछुए की भांति क्यों ना चलो, बस सत्य राह पे ही चलना है। धीरे धीरे करो, पर इसी कार्य को करते रहो। आज ना कल आपको वो स्थान आपको प्राप्त होगा जहां से हम आए हैं, उसी स्थान में हमें लौट जाना है। तो इतना ही याद रखना है कि जो पकड़ी हुई ये सत्य पाथ है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। यहाँ ये भी आया है कि जैसे कि रात और दिन है, तो रात का डर है, तो हम मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं रात नहीं होनी चाहिए, वो उसका कार्य करेगा। हम्म, पर ध्यान करके हमारे अंदर की चेतना बढ़ा कि हम इतना धैर्यवान बन जाते हैं कि कोई बात नहीं, आती ही आने दो, मैं अपना स्थिरता से खड़ा हूँ, या मुझे डर नहीं लगता। उसी प्रकार चाहे कितने भी आप जन्म क्यों ना लो, कोई भी आत्मा कि अपने कर्मों को गलत किया है, और उस कर्म के कारण 100 जन्म लिया है, 100 ले या 1000 ले, फिर बाद में तो उसको उसके आत्म उद्धार के लिए उसको
सही बात पकड़नी है। तो यहाँ यही ज्ञान मिला है। सो जन्म लेने के बाद राइट होने से अच्छा है कि इसी जन्म में, अभी पकड़ा है ना बात, इसी जन्म में आप राइट खुद को करो और इसी दिव्य दिशा को पकड़ के रहो, छोड़ना नहीं है। ये आज का मैसेज है। वंदन भारती मैम, सभी का कॉन्वर्सेशन सुन रही थी मैं। मेरे को कुछ ऐड नहीं करना है, बट शिल्पा मैम जो बोल रही थी वो सही आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी इस युग में भी हम देख रहे हैं कि, अब मैं नाम नहीं ले रही, पर जैसे पत्री सर है वैसे हर एक कार्यरत है आध्यात्मिक इसमें। तो वो सभी 5D में तो ऑलरेडी है ही, जो बड़े बड़े जो है, यस, फॉर एग्जाम्पल सदगुरु जी है या वैसे ही सब जो है, तो वो भी हम बोलते हैं ना डेंस बॉडी से लाइटर बॉडी। तो लाइटर बॉडी में हमको ही अभी खाना भूख ही नहीं लग रही ज्यादा, तो कम भूख पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, कम फूड पे। तो आपने बोला वैसे होगा ये लेवल, ये चेंज मेंटल लेवल पे, और जो हम बोल रहे ऐसे मुझे लग रहा है। और अगर सूक्ष्म लोक की और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो योगानंद जी के बुक में एक चैप्टर लास्ट से थोड़ा 2-3 पहले है। युक्तेश्वर श्री युक्तेश्वर गिरी ने योगानंद को सभी सूक्ष्म लोक का एक्सप्लेन किया है, सभी माइन्यूट। मैंने तब जब पढ़ा था मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, अभी फिर से पढ़ना है मेरे को, वो भी चालू है, तो अभी मेरे को ज्यादा समझ में आएगा वो, क्योंकि 1 साल पहले उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। बट सूक्ष्म लोक में जैसे जो हायर लेवल के सोल होते हैं जो ऊपर परलोक में जाते हैं सूक्ष्म लोक में, तो वहां पे प्राण में ऊर्जा ही रहती है ना, तो उनको फूड की जरूरत नहीं रहती। प्राणिक इस पे ही वो सब वो ऊर्जा लेते हैं, इनटेक वाटर फूड ऐसे, और वहां पे भी वो साधना करते फिर और ऊपर के लोक में जाते हैं। ऐसे इवोल्यूशन ज्यादा ऐसे उसमें है। तो हमको अभी कुछ चीज में कह रहे हैं कि पता नहीं क्या है, बट पृथ्वी के पास समय कम है ऐसे बोल रहे हैं। इवोल्यूशन 10 इयर्स में, 5 to 10 इयर्स में, जैसे पत्री सर ने कहा है 2030-35 तक ड्रास्टिक चेंज होगा। तो ज्यादा लोग, जैसे आज के आपके विजडम में भी आया कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर एक फैमिली में एक सोल भी एनलाइटन है नहीं, प्रकाशमान हुआ, तो वो उसके पूरे बहुत से जनों को लाइट दे सकता है। ऐसे हर घर में अगर ऐसे जागृति हुई तो फास्ट स्पीडली ये हो जाएगा अर्थ पे काम। और हर एक आत्मा को ये अवेयरनेस चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि वो प्रकाश को वैसे ही विजडम वैसे ही विजडम आया। यहाँ मैं स्वयं का ही उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि 2021 से मैं ध्यान करती थी, पर 22 में ताई वसंती मैम और मैं दोनों एक साथ आए हैं। तब हमारे पूरे फैमिली में सिर्फ हम दोनों थे, बाकी कुछ कोई नहीं था। पर मेरे मम्मी के यहाँ मेरी मम्मी 2 भाई, उनके बड़े भाई के 2, एक लड़का लड़की, छोटे भाई की 2 लड़कियां, ये सब ध्यान करते हैं। हम दोनों, मेरे घर में मेरे बच्चे हो, मेरे सास हो, थोड़ा बहुत करते हैं। तो देखिए संख्या 2022 से कितना बढ़ गया है। तो वहां उस वक्त में कोई मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या ये ध्यान 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 करती रहती है। कंप्लेंट किसी को नहीं थी, क्योंकि कंप्लेंट करने का मौका कभी हमें किसी को देना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे आत्मा उद्धार के लिए मुझे कुछ करना है प्रयास, तो दूसरे आत्मा को तकलीफ दे के नहीं करना है। ये मेरा खुद का स्वयं का जो भी है रूल समझे या मेरे मन के भाव समझे। तो मुझे ध्यान करना है तो 5 बजे बैठना है, तो मैं 3 बजे उठ के, जितने भी विजिटम अटेंड किए, 3 बजे उठ के सब खाना बना के 5 बजे रेडी बैठती थी मैं ध्यान के लिए। तो स्वयं के आत्म कल्याण के लिए कुछ प्रयास करना है, तो स्वयं को ही देखना है कि कैसे मैनेज करना है। हमारे घर के आत्माओं को दुख देके हम परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो पितामह बोलते हैं ना, संसार में रह के
हाँ, निर्वाण की निर्वाण। प्राप्ति करनी है, तो हमें सब देखना है। ना कि बहुत सारे लोग यहाँ गलतियां करते हैं कि हाँ ध्यान अच्छा है, हमारे आत्मा के लिए अच्छा है, पर बहुत सारे लोग ऐसे किए कि ध्यान में आगे बढ़ने के लिए या जो भी कोर्सेस है या विजडम कंप्लीट करने के लिए अपने ही घर के लोगों को या बच्चों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। हम आए क्यों है उनके साथ सोल प्लान करके, कुछ तो कार्य है ना उनके प्रति हमारा, तो वो कार्य को निभाते हुए हमें ये करना है। तो ऐसे ही जो अपने अंदर दिव्य बदलाव विचारों का आएगा, तो धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आगे आगे। हम बोलते हैं फिफ्थ डायमेंशन या फोर्थ जो भी है। हाँ, हाँ, इतना है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोग है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कि अच्छे विचार, यानी जैसे कि एक गुरु जैसे सभी शिष्यों को एक जैसा ही ज्ञान देता है, भेदभाव नहीं करता है कि इस ये मेरा पसंदीदा है तो इसको ही ज्यादा दूंगा और बाकियों को कम, क्योंकि ये मेरा नाम आगे बढ़ा के लेकर जाएगा, ये नहीं लेकर जाएगा। ऐसा वो भेदभाव नहीं करते, सबको एक जैसा देते हैं। जो खुद के ऊपर वर्कआउट करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो यही है, हम स्वयं के अंदर बदलाव लाना है। स्वीकार भाव यहाँ वननेस जिसके अंदर आएगा, जैसे कि हर एक आत्मा में परमात्मा को देखेगा। हम पितामह के ये हमेशा वाक्य रहता है कि सभी के अंदर भगवान को देखो, परमात्मा को देखो। तो ये क्या है, जो फिफ्थ डायमेंशन में रहते हैं वो स्वयं भगवान स्वरूप बन गए हैं। वही आत्मा वो वैसा देखेगा, वो सुनेगा और महसूस भी करेगा। हम जैसे, हम अभी इतने पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। हम 90% वैसा देखते हैं, पर कभी कभी हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाएंगे, तो एक क्षण के लिए क्यों ना हो, हम बदल जाते हैं। तो पूरी तरह से हम परमात्मा नहीं बने हैं, पर परमात्मा जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं हम। प्रयास कर रहे हैं। हम्म। और वो समस्थिति आना भी ना बुद्ध की जैसे थी कि सुख दुख में समस्थिति हम्म। और डिटैचमेंट। हम्म। तो वो आने आने के लिए भी बहुत साधना साधनों के लिए। करनी। मेरे को एक क्वेश्चन है मैम कि काली माँ की एनर्जी कब कनेक्ट होती है? कि ऐसे मुझे पहले तो नहीं हुआ था, पर अभी 2 बार ऐसे प्रतीत हुआ मतलब कब कि कनेक्ट होती है, मतलब कब यानी? कौपिया ने उसका क्या है सिग्निफिकेंस की ऐसा कुछ है कि नहीं ऐसे? नहीं, देखो मुझे जब अच्छा। काली माँ कनेक्ट हाँ, हुई 2-3 साल पहले, तो मैं हाँ, जैसे शॉक हो गई थी। मैंने हाँ, कभी काली माँ को चाहा नहीं है, कभी देखा हाँ, नहीं है किसी मंदिर में जाके, ना ही कभी दर्शन लिए, ना ही हमारे घर में चर्चा होती। तो काली माँ ने मुझे दर्शन कैसे दी, और दर्शन ही नहीं दिए, उन्होंने विजडम लेने के लिए कहा। तो हम ब्रह्माष्टमी में 2023 को मुझे लगता है गर्भ संस्कार का जो भी हुआ था, काली माँ के थ्रू ही अभी भी चल रहा है। बाबा जी और काली माँ के थ्रू ही चलता है। तो अच्छा, बाद में अभी यहाँ इस स्थिति में आने के बाद ये पता चलता है कि जो भी आत्मा शिव को पूजता है, उस ओके। आत्मा के साथ काली माँ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि शिव और काली माँ अलग नहीं है, एक ही है। तो मैंने ये भी जाना है कि जो काली माँ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिक कृष्ण भगवान के एनर्जी भी कनेक्ट होते हैं। कृष्ण भगवान जी के एनर्जी से कनेक्ट होता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही जो काली माँ के एनर्जी से कनेक्ट होता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी से भी होता है। ये मैंने फील किया जब मैं विजडम देने के लिए इस स्थान पे बैठती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे मैं शिव के मंदिर में गई थी ना ओमकारेश्वर में, तो वहां हम्म। मुझे काली माँ की एनर्जी ऐसे मुझे हम्म। दिखा उनका रूप जैसे। मैं वो पिंड और मैं ऐसे बैठी थी। तो मैं हम्म। बोली मैंने कभी मैं नहीं मुझे कनेक्ट हुआ कभी हम्म। आप बोलती भी थी बट नहीं मुझे ऐसा अंदर से एहसास। पर अभी 2 दिन पहले और 2 बार हुआ ऐसे मुझे एहसास हुआ कि यस यस। कनेक्शन हुआ है ऐसे। आगे पीछे रहता है, पर वो होता है जब आप अंदर से रेडी होते हो उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए। तब ऊर्जा तो हमारे आसपास में रहती है, पर हम समझ नहीं पाते। प्लस भी रहती है, माइनस भी रहती है। हाँ, हाँ, हमारे अंदर की चेतना
जब बढ़ जाएंगी, जब हम दूसरे चेतना को, ऊर्जा को समझ पाएंगे, तब हम माइनस भी और प्लस भी समझ पाते हैं। इसलिए पहले स्वयं के अंदर के ज्ञान को बढ़ाना ही चेतना को बढ़ाना है। मुझे लगता है आज बहुत कुछ ज्ञान थैंक यू, हो गया। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड थैंक यू, थैंक यू। सभी को ग्रेटिट्यूड, विजल मैम, धन्यवाद। भारती मैम, शिल्पा मैम, सभी सभी साधकों को ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। बसंती मैम को ले लीजिए फिर। बसंती मैम अनम्यूट कीजिए। कैमरा नहीं ऑन कर ली भारती मैम। जी। बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है सबके वाणी से। मुझे आप सबकी विजय मैम के, आपका सबके भारती मैम की चर्चा हो रही थी, तब मुझे अपने आप ही लिखने आ गया कि ध्यान में मैं बैठी थी, जूम चालू किया, तब मुझे 9:15 बजे 6 बच्चे आ गए मेरे कॉलोनी के, और काकी काकी हमारा ध्यान ले लो। मगर मैं सोफे पे बैठी थी ना, काउंटर लेके जाप कर रही थी। ये क्या है, बच्चे ने बोला। तर ये नाम जप मैं कर रही हूँ, हमें भी करना है। मगर क्या करूँ हम, बच्चे बोल रहे थे। मगर मुझे पूछ रहे थे आप नाम जप क्या, कौन से भगवान के भगवान नाम का। लेते हो। हाँ, मैंने बोला कि मेरे भगवान में मन में जो है उनका मैं नाम लेते, आपके मन में जो है वो उनका आप नाम लीजिए। सब बच्चे बोल रहे थे कि मैं श्री राम, मैं हरे कृष्ण। आप सब बच्चे ऐसे बोल के मुझे सुना रहे थे। मुझे इतना आनंद हो रहा था कि इतने छोटे से काकी ऐसे मुझे लाके जो हम रोज नाम जप करेंगे, इस पे आपको आप झूम पर ज्ञान दे रहे थे, नाम जप करना है। और सब मुझे यस। हाँ, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे बाद में बच्चे गए तब मैं ध्यान में बैठे 15-20 मिनट, तब मुझे ध्यान लगा। तो आपकी चर्चा चल रही थी तो मुझे इतना ही लिखना आ गया कि आपकी सोच ही आपका भाग्य बनाती है। अपने सोच के निर्णायक बनो, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण कथन है। यही सोचे, कोई विश्लेषण ना करे और जीवन का अनुभव ले। जीवन का अनुभव ले, सपनों का अनुभव ले, ध्यान का अनुभव ले, ज्ञान का अनुभव ले। यद भावम तद भवति, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। ये मुझे पत्री सर के वाणी के शब्द जो है याद आए, वो मैंने लिखा। बहुत थैंक सुंदर, यू, बहुत धन्यवाद। सुंदर। और आप और बहुत कार्य अच्छा हाँ, करते हो कि हमेशा खुद मास्टर्स चल के आते हैं आपके पास कि हमारा ध्यान लीजिएगा। अब सब मुझे सुना सबको के गए जाना कि पड़ता है, पर सब आपके हाँ, पास आते हैं। यस, बहुत हाँ, अच्छा। कल से हमारा ध्यान टाइमिंग भी दे के गए हैं हमें। 7 बजे हम हर रोज जाएंगे, हमारा ध्यान लीजिए। और मेरे पास आना पाना सती बुक का मेरे ड्रॉवर में बुक्स थे ना, अपने आप एक एक लेके गए। हम ये पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे, ऐसे मुझे बता के गए। मुझे बहुत आज अच्छा लगा, उस पे ही आपने ज्ञान बताया जूम पे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद धन्यवाद, भारती मैम, धन्यवाद वसंत मैम, शरण धन्यवाद की। ऑल मास्टर। यस, यही बदलाव है। यस, थैंक यू। भावना मैम का हैंड रेस था, पर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो बोलिए, नहीं तो हम अलका, अलका, अलका मैम को लेंगे। अनम्यूट कीजिए अलका मैम। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद, आपका। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। यस, मास्टर्स, धन्यवाद। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आपको। बहुत प्रेम से जुड़ते हो आप। धन्यवाद आपके आत्मतत्व को। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मवंदन। शुभ रात्रि ऑलमोस्ट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मैम एंड कीजिए।